जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कैटिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। अब कैटिनेशन का मतलब हम जानते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, अगेन इसको डिफाइन करते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद हो जी, कार्बन भी मौजूद हो और इसके साथ हाइड्रोजन भी मौजूद हो, ऐसे तमाम कंपाउंड को क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है जी। अब कैटिनेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि अब कैटिनेशन को हम देख लेते हैं। कैटिनेशन कहते हैं कि कार्बन अगर कार्बन के साथ क्या बना रहा है जी, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है जी। एक कार्बन दूसरे कार्बन को लिंक कर रहा है और इस लिंकेज के नतीजे में बड़े बड़े जो है वो चेन बन रहे हैं। ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं जी कैटिनेशन। यानी कार्बन कार्बन से मिल रहा है और ये कार्बन फिर किसी अगले कार्बन से मिल रहा है, तो इसके नतीजे में एक पूरा चेन बनता है, जिस तरह के इस डायग्राम के अंदर हमने दिखाया हुआ है। ठीक है जी। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं जी कैटिनेशन। कैटिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होगा कि ये जो कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है, ठीक है जी, इसके जितने भी कंपाउंड हैं इसके अंदर कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा और इसकी लिंकेज बनती जाएगी और बड़े बड़े लिंकेज इसके बनेंगे, यानी ब्रांचेस बनेंगी और बड़े कंपाउंड बनेंगे। इसका नतीजा क्या होगा कि बड़े बड़े कंपाउंड बनेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कार्बन को अगर आप 4 हाइड्रोजन के साथ आप जोड़ते हैं तो आपके पास क्या बनता है, CH4 बनता है। ठीक है जी। और ये क्या है जी, गैस है, मीथेन इसको पढ़ते हैं। ये एक हमारे पास छोटा सा मॉलिक्यूल है। लेकिन इसी कार्बन को अगर आप जोड़ दें किसके साथ, ठीक है जी, नंबर 2 पे हम लिखते हैं कार्बन को, अगर कार्बन आप ले रहे हैं 6, हाइड्रोजन आप ले रहे हैं 12, ठीक है जी, और अगर ऑक्सीजन आप ले रहे हैं 6, तो ये आपके पास ग्लूकोज बन गया, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू इसके। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटिनेशन के जरिए से जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल हो गए या जो स्मॉल हमारे पास क्या है जी कंपाउंड्स हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं, इनटू लार्ज कंपाउंड। और ये सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है, यहाँ पे कंपाउंड्स लिख देते हैं। ठीक है जी। स्मॉलर कंपाउंड्स को लार्जर कंपाउंड के अंदर क्या किया जाता है जी, चेंज किया जाता है। यहाँ पे कंपाउंड लिखने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है जी, कंपाउंड। और ये लार्जर को स्मॉलर जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है जी, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, इनटू लार्जर कंपाउंड के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, कैटिनेशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है और ये बड़े बड़े चेन कैसे बनते हैं। यहाँ पे 3 डायग्राम्स हमने दिखाई हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है जी। सबसे पहले तो इन डायग्राम्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। असल में होता ये है कि जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, बनाते चला जाता है, तो एक पूरा लिंकेज बन जाता है, एक पूरी चेन बन जाती है। दूसरी डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके साथ क्या जी, हाइड्रोजन भी अटैच है। ठीक है जी। और तीसरी के अंदर आप देख रहे हैं ये कार्बन की एक यूनिक किस्म की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर भी ये कार्बन, यानी ये 6 कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन 10 मौजूद हैं, इस ये जो साइकिल शो हो रहा है। ठीक है जी। तो यानी रिंग्स की फॉर्म के अंदर भी कार्बन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मजीद रिंग्स को क्या करे, अपने साथ अटैच करे। इसके अंदर कार्बन 13 हो गए, रिंग की तादाद कितनी हो गई है, यानी यहाँ पे जो 1 रिंग था उसके अंदर 6 थे, जो 2 रिंग है उनके अंदर कितनी थी, कार्बन कितनी हो गई जी, 10 हो गई, और 3 रिंग्स आ गए तो कार्बन की तादाद 13 हो गई, 24 आ गए। ठीक है जी। तो कार्बन की यहाँ पे यानी कितने हो जाएंगे, 1 ये, ठीक है जी, 2 3 4 5 6 7 रिंग के अंदर कार्बन की तादाद कितनी, 24, फिर 35 और फिर 54। तो ये देखेंगे कि आपके ये C6 वाला जो कार्बन है ये क्या है जी, हमारे पास स्मॉलर है। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं कि ये स्मॉलर हमारे पास कंपाउंड है। लेकिन अगर आप गौर करें C54 के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये लार्जर कंपाउंड है। तो इस तरह से ये कैटिनेशन का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं लार्जर कंपाउंड। ये कैटिनेशन के प्रोसेस के जरिए से हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं
वो कितने लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर या लार्ज कंपाउंड के अंदर क्या किया जाता है जी, उनको कन्वर्ट किया जाता है। अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि किस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ या कार्बन कार्बन आपस में लिंक होते हैं। तो इसके लिए यानी कार्बन की बॉन्डिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं। तो 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 ही इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक तो आएगा हमारे पास 1s2, ठीक है जी, दूसरा आएगा 2s2 और तीसरा आएगा 2p। p के अंदर कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल कितने बचे हैं, 2 2 4 और 2 ही बचे हैं। तो ये हमारे पास अगर इसके आउटर मोस्ट शेल की हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s2 2p2, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है जी। ये 4 जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके आ गए। अब इसके पास 2 कैपेबिलिटी होती है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है, ठीक है जी, यहां पे लिख देते हैं डोनेट, मतलब दे सकता है। दे कर की भी इसकी यानी डुप्लेट रूल पूरा हो जाएगा, 2 ही बचेंगे। लेकिन अगर ये 4 जो है वो क्या करता है जी, गेन करता है, ठीक है जी, 4 ले लेता है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इसका ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। और ऑक्टेट रूल किसे कहते हैं, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन क्या हूं जी, मौजूद हूं। 8 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इसके पास पहले से मौजूद थे, 4 मजीद लेगा तो ये कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाएंगे। अब यही इसकी जो कैपेबिलिटी है, यही इसको क्या करती है, ये बेहतरीन किस्म के बॉन्ड बनाने में मदद करती है। यानी कार्बन को अगर मैं यहां पे लिखूं तो इसके यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये मजीद जो है वो क्या कर सकता है, ले सकता है। तो अगर हमने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है तो वो क्या करेगा जी, बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं, ठीक है जी, ये बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि लेट्स सपोज कि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, CH4 हम लिख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है जी, हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ये क्या काम करता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं जी, हमने कहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है जी। एक इसका इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है जी, हम शो कर देते हैं इस कलर के साथ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। अब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन के पास चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, यानी क्रॉस फॉर्म में हाइड्रोजन के एटम को हम शो करेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग बनती है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। ये कितने बॉन्ड बनाए, यानी कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्या होता है, CH4 बनाता है, यानी हमारे पास ये जो चीज CH4 असल होता है, इसके अंदर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये 4 बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है जी। हर एक बॉन्ड के अंदर कितने हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि शेयर हैं किस फॉर्म में, एक डॉट फॉर्म में होगा, एक क्रॉस फॉर्म में होगा, जैसा कि पहले हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरह से ये कार्बन की एक इंपॉर्टेंट किस्म की वो प्रॉपर्टी है कि वो कैटिनेशन बनाता है, जिसके नतीजे में बड़े बड़े मॉलिक्यूल हमें कार्बन के क्या होते हैं जी, हासिल होते हैं।